वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जब हम बात करते हैं प्राइड ऑफ पाकिस्तान की, हीरोज़ ऑफ पाकिस्तान की, तो हम सिर्फ उन लोगों की बात नहीं कर रहे होते जिनका ताल्लुक फॉर एग्जांपल क्रिकेट से हो, या जो लोग किसी मेडिकल की फील्ड में या किसी प्रोफेशनल फील्ड में कुछ कर रहे हों, या फिर उन लोगों की हम बात नहीं कर रहे होते जो एक्चुअली फिल्मों में आ रहे होते हैं और उस किस्म के हीरोज़ होते हैं। हम बात करते हैं रियल फेस ऑफ पाकिस्तान की, वो लोग जो पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज के लिए बहुत एफर्ट करते हैं। और आज हमारे साथ एक ऐसी ब्रिलियंट यंग लेडी हैं जिनके क्रेडिट को ये जाता है कि वो साइकिलिस्ट भी हैं, पैराग्लाइडर भी हैं, मोटरसाइकिलिस्ट भी हैं। बाय एजुकेशन आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं, वालिद पाकिस्तान आर्मी में मेजर थे, 3 नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हैं। पहला रिकॉर्ड आपने 2015 में साइकिल पे इस्लामाबाद से कुंजराब तक का सफ़र करके बनाया। फिर सेकंड रिकॉर्ड 7,800 फीट की बुलंदी पे पैराग्लाइडिंग कर पे बनाया। एंड देन थर्ड रिकॉर्ड आपने लास्ट ईयर KPK में 3000 किलोमीटर का सफ़र सिर्फ 20 दिन में करके बनाया। मैं किसकी बात कर रही हूँ, आइए देखते हैं। जी हाँ व्यूअर्स, द एब्सोल्युटली ब्रिलियंट गुल अफशा तारिक हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको प्यार से लोग क्या बुलाते हैं? गुले। गुले, अच्छा। मुझे ये, तो मैं भी गुले बुला लूं? ओके। गुले, मुझे ये बताइए कि टिपिकल सा सवाल है लेकिन बनता है, क्योंकि बहुत सी लड़कियां इस वक्त आपको देख रही होंगी ऐसे आंखें खोल के कि क्या साइकिलिंग भी करती है, मोटर बाइक भी चला लेती है, पैराग्लाइडिंग भी करती है, पहाड़ भी चढ़ लेती है। मतलब एक फैसिनेटिंग चीज़ है, क्योंकि अभी भी पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में बच्चियां सिर्फ ख्वाब देख सकती हैं कि वो इन सम केसेस तालीम भी हासिल करें। तो ये तो बहुत नेक्स्ट स्टेप है। आपको शौक कब पैदा हुआ ये सब करने का? शौक मुझे बचपन से ही था। मेरे वालिद साहब जो थे वो ट्रैवलिंग किया करते थे गाड़ी पे। मेरी दादी को भी उन्होंने हज कराया था, यहाँ से लेके सऊदीया तक गाड़ी पे गए थे। वाओ। तो वो इनहेरिटेड था, लेकिन मुझे नहीं पता था जब तक मैं यूनिवर्सिटी में नहीं आई कि शायद मैं भी ट्रैवलर बन सकती हूँ। तो आफ्टर डेथ ऑफ माई फादर, क्योंकि काफ़ी मुझे नेगेटिविटी मिली पूरे अपनी सराउंडिंग से, अपने कोलीग से, फिर आफ्टर जब मैं जॉब में आई प्रोफेशनल फील्ड में। आप है तो कंप्यूटर इंजीनियर। एग्जैक्टली नर्स से मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है और मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रही हूँ। और इसके साथ साथ जब मुझे ट्रैवलिंग, क्योंकि मैं बहुत तंग आ गई थी अपनी रूटीन से, तो आई वेंट टू सवात इन 2011 और वहीं मुझे शौक पैदा हुआ और मुझे काफ़ी सुकून मिला, स्पिरिचुअली सुकून मिला। और उसके बाद मैंने ट्रैवलिंग स्टार्ट कर दी। पर मैंने इनिशियली साइकिलिंग किसी चीज़ पे नहीं की थी, मैं गाड़ी पे ट्रैवल किया करती थी। पर ऑल ऑफ सडन मैं पैराग्लाइडिंग की ट्रेनिंग लेने आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग गई हुई थी काकूल में आर्मी से। तो वहाँ पे मैंने साइकिलिंग स्टार्ट की। उधर कुछ थे मेरे कोलीग्स जिन्होंने मुझे सिखाई एंड देन आई मूव ऑन, और फिर चलती रही जर्नी, अभी तक एंड नहीं हुई। बट मोटर बाइक कैसे चलानी सीखी? मोटर बाइक लाहौर में ही सीखी थी मैंने। 2016 में मैं आई हुई थी और मेरे कुलीग थे जो मुझे बाइक पे घुमाया करते थे लाहौर के अंदरून, लाहौर जो गेट्स है 12 रियल लाहौर, भाटी गेट वगैरह। तो वहाँ पे मैंने, क्योंकि मैं पीछे होती थी, मैंने कहा मैंने चलानी है, आप मुझे सिखाएं। साइकिलिस्ट तो मैं थी, बैलेंसिंग मुझे आती थी, तो मैंने CD70 होंडा जो नॉर्मल बाइक्स होता है उससे मैंने इनिशिएट किया था और लाहौर में ही सीखी थी मैंने, और फिर आगे। लेकिन वो पहला स्टेप कब उठाया, जब फादर वाज अलाइव या फादर के बाद? व्हेन फादर वाज अलाइव तब तो वो मुझे रॉक वॉल क्लाइंबिंग करने देते थे, लाइक ही वाज सपोर्टिव, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं ट्रैवलर बनूंगी। बट क्या अगर फादर आज जिंदा होते तो क्या वो परमिशन देते कि इस तरह आप अकेले निकल जाओ और ट्रैवलिंग करो? बिल्कुल। व्हाट डू यू थिंक? हाँ, आई थिंक वो जरूर देते, क्योंकि वो खुद भी, उनको भी शौक था और बड़े ओपन माइंडेड। हाँ, हर वक्त उनकी गाड़ी में पूरा कैंपिंग का सामान होता था, कभी भी किसी वक्त भी निकल जाते थे। तो या ओके, सो देन जब पहली दफ़ा आपने स्टेप उठाया इस तरह का, जैसे कि आपने कहा गाड़ी में निकलती, तो पहली दफ़ा स्वात गई थी आप? हाँ, पहली बार स्वात गई थी। तो वहाँ पे क्या क्या ऐसा हुआ जिसने आपको बार बार हिट किया? आपने कहा ना आपको सुकून मिला, तो सुकून किन लम्हों पे मिला? वो बड़े मैटर करते हैं लम्हे। दैट्स ट्रू। स्वात में क्योंकि मैंने आज तक इतने बड़े पहाड़ नहीं देखे थे और हम लोग हाइक करके वो टॉप पे जाते थे और वहाँ बैठा करते थे, तो वो मेडिटेशन की कुछ क्लासेस होती थी। वहाँ पे मुझे बड़ी स्पिरिचुअली सुकून मिलता था नेचर के साथ टाइम स्पेंड करने में। पहाड़ है, बीच में दरिया जा रहा है, ग्रीनरी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। क्योंकि लोग जब कहीं बाहर इस तरह जाते हैं तो वो स्वात में भी हल्ला गुल्ला टाइप ढूंढ लेते हैं। वो बस हाँ। अपने आप के साथ आपने रहना सीखा। मुझे नेचर के साथ रहना पसंद था और वही वहाँ पे मेरा एक्सप्लोर हुआ था। अच्छा, तो पैराग्लाइडिंग का कैसे पता चला, कैसे गई, वो कैसे? सोशल मीडिया काफ़ी एक्टिव है आजकल। हर न्यूज़ आ जाती है सोशल मीडिया पे। तो मुझे पैराग्लाइडिंग के कोर्स का पता चला कि सिविल कोर्स होता है, कोई भी आ सकता है। मैंने अप्लाई किया, मेरी सिलेक्शन हो गई, फिज़िकल टेस्ट हुआ था। उसके बाद मुझे आर्मी में जाने का बहुत शौक था। अनफॉर्चुनेटली जब मैं ग्रेजुएट हुई सीट्स बंद हो गई थी,
तो मैं इस शौक से भी गई थी कि चलो इससे अच्छा मैं काकूल वगैरह घूम लूँगी जहाँ ट्रेनिंग होती है लड़कियों की, और बस पैराग्लाइडिंग की। देन जब मैं वापस आई इस्लामाबाद तो मुझे फिर PAFF के जो थे हेड थे जो कि पाकिस्तान में वर्ल्ड कप की टीम बना रहे थे, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया, तो उन्होंने बस फिर मुझे ट्रेनिंग दी और अभी भी उनकी है कि लड़कियां कंप्लीट हो और हम वर्ल्ड कप के लिए जाएं, क्योंकि पाकिस्तान से आज तक किसी ने रिप्रेजेंट नहीं किया। वाओ, ओके, बट द पॉइंट इज हाउ डू यू फाइंड दैट बैलेंस? मतलब देखिए ना कुले, इट्स नॉट इजी। आप एक तरफ आप जॉब कर रहे हो, एंड आई एम सॉरी, कंप्यूटर इंजीनियर की बड़ी हेक्टिक जॉब होती है और सारा ब्रेन का काम है, बिल्कुल ये सारा फिजिकल काम है, बिल्कुल ऐसे ही। और आप ये नहीं, आप मे भी वहां पे बैठ के एज अ कंप्यूटर इंजीनियर आधा घंटा आपको अगर आप ब्रेक ले रहे हो तो आप ऑनलाइन कोई रिसर्च कर लो, लेकिन जब आप बाइक के ऊपर हो या आप पैराग्लाइडिंग कर रहे हो उस वक्त आप सोच भी नहीं सकते, आपने फोकस करना है। बिल्कुल इसी तरह। लेकिन मैंने जो चीज़ अपनी लाइफ से सीखी है, बैलेंसिंग जिस तरह की है, वो ये है कि अगर मैं पूरे 3 महीने में 10 दिन कहीं ट्रिप कराती हूँ तो जो बाकी के दिन है मैं बहुत फोकस होकर काम करती हूँ। मुझे वो एनर्जी, वो पावर मेरी ट्रैवलिंग से ही मिलती है, और इवन मेरे ऑफिस वालों को इस बात का पता है, इसलिए वो मुझे सपोर्ट करते हैं। मैं यही कहने लगी थी कि ऑफिस से कितनी सपोर्ट? बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। इवन वो तो प्राउड फील करते हैं कि वो पाकिस्तानी कंपनी नहीं है, दे आर फॉरेनर्स, और उनको अच्छा लगता है कि मैं पाकिस्तान का नाम प्रमोट कर रही हूँ, दे आर वेरी कोऑपरेटिव विद मी। अपने लिए अभी तक सबसे एक्साइटिंग ट्रिप कौन सी रही है और क्यों? थोड़ा सा वो ट्रिप के बारे में भी हमें बताना। हाँ। टर्निंग पॉइंट तो आपका स्वात हुआ, बिल्कुल स्वात, लेकिन मोस्ट एक्साइटिंग एंड फन ट्रिप कौन सी थी और क्या चीज करते हुए? मैंने मोटर बाइकिंग जो भी रिसेंटली की है 20 डेज में, पिछले साल जो की थी, पूरा KPK मैंने करना था। 3000 किलोमीटर्स इन 20 डेज, पूरा KPK कवर हुआ था उसमें। और ऐसे ऐसे इलाके जब मैं यहाँ से निकल रही थी तो लोगों ने कहा था मत जाओ, मतलब ऐसे इलाकों में लड़कियों का अकेले ट्रैवल करना बिल्कुल सेफ़ नहीं है। DI खान जैसी जगह, करक जैसी जगह, जिसको एजेंसीज़ वहाँ काफ़ी सारी हैं आसपास, दरदम खेर वाली जगह है, तो मुझे काफ़ी लोगों ने डराया। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात ऐड कर सकती हूँ? मुझे भी लोगों ने बहुत डराया कुछ साल पहले जब मैं एक प्रोजेक्ट के लिए जा रही थी, और अदरवाइज बिल्कुल भी इतने बुरे हालात नहीं है जितने लोग पोर्ट्रे करते हैं। आई एम वेरी वेरी सॉरी। इवन बलूचिस्तान, इन क्वेटा, मैंने 2-3 प्रोजेक्ट्स वहां पे शूट के करियर के शुरू में, उस वक्त तो काफी सो कॉल्ड हालात खराब थे और थे नो डाउट, लेकिन इतनी वेल मैनेज सिचुएशंस थी कि अल्लाह का शुक्र है कभी वहां पे मैंने, लाहौर कराची में मैं कभी कभी फील किया कि यार ये किधर मैं फंस गई हूँ, लेकिन मैंने कभी उधर नहीं है फील। बिल्कुल मेरे साथ भी यही हुआ था। जब मैं जा रही थी तो लोगों ने मुझे बहुत डराया था, लेकिन जब मैं गई हूँ तो वहाँ पे कुछ नहीं था, और यही मेरा मकसद था। मैंने पूरी डॉक्यूमेंट्री उस एरिया पे बनाई और आके लोगों को दिखाई कि वो कितने पुरअमन लोग हैं। अब KPK वाले समझते थे कि पंजाब सेफ नहीं, और पंजाब समझता है कि KPK सेफ नहीं है, तो मैंने KPK राइड करके पंजाबियों को दिखाई, और अब पूरी पंजाब की राइड मैं मार्च में कर रही हूँ। तो ये मेरा मेन एम था कि मैं पाकिस्तान का एक जो पीस का इमेज है, पीस का मैसेज है, वो दुनिया तक पहुँचाऊँ। और कितनी प्यारी बात है एज अ वुमन, क्योंकि मर्द हजरात तो कहते ही रहते हैं पीस भी है, ये भी है, राइट्स भी हैं, वो भी है, पर जब एक यंग वुमन ये कहती है कि भाई मैं निकलती हूँ, मैं अकेली निकलती हूँ, कभी टीम के साथ कभी अकेले, और मैं सर्टन एफर्ट्स करके एक पॉइंट पे पहुँचती हूँ, और मेरी लोगों ने भी बड़ी सपोर्ट की। अब हमने क्योंकि ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपसे ये जानना ज़रूरी है कि आपके सपोर्ट सिस्टम में कौन कौन है, बिकॉज नो डाउट अगर 4 लोगों ने सपोर्ट की है तो 2000 लोगों ने कहा होगा कि क्या कर रही हो, ये भी तो बड़ा इशू होता है ना, ऐसे नाल शादी कौन करेगा, ये भी तो मसला पड़ जाता है ना बड़ा। तो हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और इन टैबूज पे भी हम बात करेंगे कि वो उनको कैसे हैंडल करती हैं, कैसे डील करती हैं। एंड देन पैराग्लाइडिंग से रिलेटेड भी कोई ड्रॉनी स्टोरी तो होगी, वो भी सुनेंगे ब्रेक के बाद। Welcome back from the break, viewers. We have the beautiful and very, very courageous and extremely talented गुले अफशां तारिक। अच्छा सनी, मुझे ये बताओ कि जो बात हम ब्रेक में भी कर रहे थे, सपोर्ट सिस्टम्स, सपोर्ट किसने की, कहाँ पे आपको टैबूज फेस करने पड़े? ऑब्वियसली किसी की बुराई, किसी का नाम लेके नहीं करनी, वो हमारा वो वाला प्रोग्राम भी नहीं है। ओह गुड लॉर्ड। अच्छा जी, तो आप क्या कहेंगी? सॉरी व्यूअर्स, कभी कभी हमारा फ़ोन भी जो है ना वो एक्साइटेड हो जाता है अपनी मर्जी से ही, उसको शॉल लग गई मेरी। अच्छा ये मुझे बताइए कि टैबूज, कभी कभी हमें बड़ी नेगेटिविटी फेस करनी पड़ती है लोगों से, कभी कभी लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो लोग भी प्यार कर जाते हैं जिनसे हम एक्सपेक्ट नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने भी मीडिया में आते हुए ये फेस किया, लेकिन ये तो बड़ी ही टफ फील्ड है, आउटडोर, अकेले, हर किसी की नज़रें। सपोर्ट किससे मिली, किससे नहीं मिली? इनिशियली तो फैमिली जो मेरे घर में थे, काफ़ी इश्यूज आ रहे थे
जब मैं जैसे साइकिलिंग के लिए निकली थी तो, लेकिन मेरी मदर को मैंने काफ़ी समझाया कि नहीं, मैंने ये करना ही करना है, और मुझे 3 से 4 महीने लगे उनको सेटिस्फाइड करने में कि देखें। फिर मैंने मिक्स मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली अपनी सिर्फ ट्रैवलिंग के लिए, ताकि उनको सुकून रहे, और बस प्लानिंग की थी। पर लेकिन जो मेरे फ्रेंड सर्कल था, मेरे यूनिवर्सिटी फेलोज़ थे, आहिस्ता आहिस्ता मैं तो आगे बढ़ती गई लेकिन वो सब पीछे होते गए। मेरा बिल्कुल सपोर्ट ख़त्म हो चुकी थी, और मुझे पता नहीं, वजह नहीं पता थी, लेकिन मुझसे सही तरह बात भी नहीं करते थे। मतलब यूनिवर्सिटी फेलो, बिल्कुल ऐसे सेम एज ग्रुप। अब व्यूअर्स देखें ना, हम लोग इतने जजमेंटल हो जाते हैं अपनों को ही, और मतलब वो कौन सा कोई गलत काम कर रही थी, वो तो बल्कि पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए और अपने आप को ढूंढने की एक काविश में बिल्कुल इसी तरह। और बाकी फैमिली में पीछे गांव में भी काफ़ी लोगों ने नेगेटिव बातें की, लेकिन मेरी मदर ने मेरे लिए स्टैंड लिया। उन्होंने कहा मेरी बेटी को शौक है, करने देंगे हम उसको, कोई मसला नहीं है। और जब मेरे फादर की डेथ हुई तो किसी ने हमारी हेल्प उस वक्त नहीं की थी, तो फिर बाद में आके कौन होता है कोई बोलने वाला। और मैं तो कर भी अपने शौक से रही हूँ, और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रही हूँ, और फिर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हूँ। अच्छा, हु इज सपोर्टिव? एक तो आपने कहा आपके ऑफिस वाले लोग बहुत सपोर्टिव हैं, एंड आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल थिंग, क्योंकि जब आपको काम की एनवायरनमेंट से सपोर्ट मिलती है, और बड़े कम लोग बाय द वे यहाँ पे, बल्कि रेयरली कभी कोई कहता है कि जी जॉब से भी सपोर्ट है, तो वो तो हैं। उसके अलावा और कहाँ से सपोर्ट? मेरी मदर से, और बाकी मैं खुद ही हूँ। खुद ही हैं। व्हाट अबाउट जब आप ट्रैवलिंग पे निकलते हो, क्या जो जनरल हमारी आवाम है पाकिस्तान की, वो सपोर्ट करती है? बहुत ज्यादा। मैं कि आए चाय पिए, आए हमारे घर आके खाना। मुझे खानों पे बुलाते हैं, मेरे मोटेल जहाँ भी रुकना होता है मेरे बुक होते हैं ऑलरेडी, लेकिन मुझे लोग अपने घरों में लेके जाते हैं, चाय पिलाते हैं, गिफ्ट देते हैं। खास करके जो पहाड़ी इलाके थे, चित्राल, बम्बोरे, गुलबेद, बड़े प्यारे लोग, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बड़े प्यारे लोग हैं, और बहुत ओपन माइंडेड और खुले दिल वाले। ऐसा ही है। और मैंने वो चीज़ नहीं देखी जो सब कहते हैं कि वहाँ पे लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देते, और कुछ भी इस तरह का मैंने वहाँ फेस नहीं किया जब मैं खुद गई हूँ। हमारी पाकिस्तानी वुमेन बड़ी स्ट्रॉन्ग है, शायद उस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो फॉर एग्जांपल जो है कपड़े बहुत कम पहन लें या इस किस्म की चीज़। हमारी पाकिस्तानी वुमेन स्ट्रेंथ में बड़ी आगे है। बिल्कुल। अच्छा, अब यहाँ पे एक और पॉइंट आता है कि पैराग्लाइडिंग में कभी कोई ऐसी चीज़ हुई हो? पता नहीं, जब इंसान पैराग्लाइडिंग सोचता है तो बंदा, वो थोड़ा सा समझाएंगे कि पैराग्लाइडिंग है क्या हमारे व्यूअर्स को? पैराग्लाइडिंग ये होता है कि आपने एक सर्टेन हाइट पे जाना होता है। इन माउंटेन्स, ज़्यादातर माउंटेन से ही हम लोग जंप करते हैं, और हमें पैराग्लाइडर जो होता है वो ओपन होता है, उसकी रेज हमारे हाथ में होती है, और हमने भाग के उसको इन्फ्लेट करना होता है, और फिर रनिंग रखनी होती है अपनी माउंटेन के साथ साथ, और फिर खुद ही वो हवा जो होती है प्रेशर से ग्लाइडर को उठा लेती है, और हम हवा में होते हैं, और फिर हमने खुद ही उसकी ब्रेक्स, उसका क्लच सब हमारे हाथ में होता है। उसकी सेफ्टी मेजर्स उसके कितने होते हैं? मतलब आप तो लटके हुए हैं चीज़ से, अड़ गया तो गए? नहीं, अड़ता तो नहीं है रेस, क्योंकि काफ़ी इनिशियली प्रैक्टिस उसकी बहुत टफ होती है पैराग्लाइडिंग की, और उसकी एक एक रेस को हम लोग खोल के पहले देखते हैं कि कोई आपस में मिक्स तो नहीं है, लेकिन काफ़ी एक्सीडेंट्स भी हुए हैं इन एयर, ज़्यादा हाइट पे, जिस तरह 7,800 फीट पे जब मैं गई थी, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि वहाँ थर्मल बहुत होती है, हवा में थर्मल आ जाता है और ग्लाइडर पूरा कोलैप्स हो जाता है, और कभी कभार ऐसा होता है कि वो ओपन नहीं होता हवा से, तो ऑन स्पॉट काफ़ी लोगों की डेथ भी हुई है। और जब मैं रिकॉर्ड अटेम्प्ट कर रही थी तो मेरी जो ग्लाइडर था उसकी डायरेक्शन हवा की टेल वाली डायरेक्शन पे हो गई थी, तो यानी कि वो हवा के साथ जा रहा था, तो मेरी जो लैंडिंग हुई थी वो क्रैश लैंडिंग हुई थी। लेकिन अम्मी के क्या हालात होते हैं जब ये चीजें देखने को मिलती हैं, या वो नहीं देखती? मम्मा को, वैसे मम्मा देखती है सारी डॉक्यूमेंट्रीज, तो मेरी देखती हैं, क्योंकि मैं बाद में देखती है ना, उस वक्त तो नहीं, लेकिन बस उन्हें होता है दुआ कर रही होती है दिल तो उनका है, माँ है। क्या सोचा है आगे का? आई मीन आप ऑलरेडी माशाल्लाह इतनी हाई अचीवर हो, क्या, व्हाट डू यू थिंक, जब आप वो जो कहते हैं ना, जब इंटरव्यू में कहते हैं कि जी व्हाट इज योर 10 ईयर गोल, लाइफ का गोल क्या है, क्या क्या अचीव करना है? मेरा असल में, जब मैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रही थी तो मुझे ये फील हुआ है कि मैं ट्रैवलर हूँ, और ये सब मेरे टूल्स हैं। कभी मैं पहाड़ों को ऊपर से देख रही हूँ पैराग्लाइडिंग से, और कोई बाइक पे, तो इस साल के एंड में मैं वर्ल्ड टूर पे निकल रही हूँ, जो मेरा प्लान है पूरा, और मैं चाहती हूँ कि मैं पूरी दुनिया को घूमूँ और सबको दिखाऊँ कि पाकिस्तान की लड़कियाँ किस तरह से हैं, क्योंकि जब मैं यहाँ पे ट्रैवल कर रही हूँ तो मुझे बहुत सारे फॉरनर्स कांटेक्ट करते हैं कि आप पाकिस्तान आना चाहते हैं और ये सब देखना चाहते हैं, और मैं एज अ पीस एम्बेसडर अगर पूरी दुनिया बाइक पे घूमूंगी तो ये। इंटरनेशनली भी तो ट्रैवल किया ना? हाँ, मैंने बहरीन में राइड की, अभी आई हूँ। उसका एक्सपीरियंस बताएंगे? मैं बहरीन गई, इसी वजह से गई थी क्योंकि एक तो गई कैसे? हाँ, क्योंकि वहाँ पे भी आपको कुछ रूल्स एंड मतलब कुछ बुलाना पड़ता है ना उनको, या आप अपने आप को करवाते हो, किस तरह होता है? हाँ, मेरे एक दो जानने वाले थे वहाँ पे, उनके थ्रू मैंने अपना सारा वीज़ा प्रोसेसिंग करवाई थी, और वहाँ पे देसी बहरीन राइडर्स, एक देसी ग्रुप बना हुआ है बाइकर्स का, जिसमें पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियंस तीनों साथ मिलकर राइड करते हैं।
और बाकी क्योंकि उधर बहुत सारे ग्रुप्स हैं यूरोपियंस के, लेकिन ये एक देसी ग्रुप था जिनको मैंने टारगेट किया, उनसे कांटेक्ट किया और मेरी पूरी राइड उन्होंने ही सारा मुझे वहाँ सपोर्ट किया, क्योंकि मुझे वहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो पूरा ट्रैफिक साइड डिफरेंट थे, मुझे चलानी नहीं आती थी। अच्छा ये बताओ कि लड़कियां थी कोई उसमें? नहीं, कोई भी नहीं, मैं वाहिद और मैं पाकिस्तानी थी और पहली लड़की थी जो वहाँ चला रही थी। अच्छा वहाँ पे जो इंटरनेशनल ग्रुप्स है उनमें काफी लड़कियां हैं कि नहीं? उसमें कुछ है, एक दो है, लेकिन उनकी काफ़ी एज है, लाइक वो यूरोप में चला चला के वहाँ पे आई हुई है, लेकिन मेरी एज फेलो कोई भी नहीं थी वहाँ। अच्छा बाय द वे व्यूअर्स, सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान, इट्स एन इंटरनेशनल थिंग कि बाइकिंग को मर्दों के साथ ही वाबस्ता किया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। ओके सो नाउ आई गेस एक्सपेंस। हाँ, एक्सपेंस मेरा वैसे तो हाँ, मैं काफ़ी कोशिश करती हूँ जब भी मैं राइड करूँ, गवर्नमेंट को मैं टारगेट करूँ। इस बार भी जो मैं भी पंजाब राइड प्लान करी, मैं गवर्नमेंट को कर रही हूँ, कभी सपोर्ट मिलती कभी नहीं मिलती, लेकिन जैसे इंटरनेशनल राइड्स हैं वो सब मैं अपने ओन पे करती हूँ, अपनी सेविंग्स करती हूँ, क्योंकि शौक मेरा है और मुझे ही इसको बियर करना है, तो यही करती हूँ। अच्छा फैमिली में और कौन कौन है, भाई बहन हैं वो इन्वॉल्व हैं इन चीज़ों में? मेरी बहन डॉक्टर है बड़ी, और छोटी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रही है, भाई आर्मी में है, और एक जो भाई है सबसे छोटा वो बास्केटबॉल का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर है माशाल्लाह। और वो 16 इयर्स का था जब उसने 3 पॉइंटर्स 11 टाइम देखे बगैर उल्टे करके बास्केट में किए थे। तो वो अभी भी उसका, अभी 3 दिन पहले उसका पूरे पाकिस्तान की टीम में सिलेक्शन हुई है, तो वो भी मेरी फील्ड में ही आगे चल रहा है। वो भी आपके साथ? हाँ, लेकिन उसको मैं कहती हूँ पढ़ाई पहले कंप्लीट कर लो, डिग्री कर लो, देन इसको कंटिन्यू करो। बट कुलिफ साहब आई गेस भाइयों का भी पूछना बनता है, भाइयों की कितनी सपोर्ट रही है? क्योंकि भाई चाहे छोटे हों या बड़े हों, आपको पता है पाकिस्तानी सोसाइटी में एक होता है पर्सपेक्टिव। बिल्कुल, मेरे भाई भी मेरी तरह ही हैं, वो भी बेसिकली ट्रैवलर है। बड़ा भाई तो क्योंकि दोनों मेरे से छोटे हैं, लेकिन दोनों में जो बड़ा है वो थोड़ा सा होता है कि अकेली जाती है, लेकिन उसको भी पता है कि ये खुद को संभाल लेगी। और मेरे साथ भी उसने काफ़ी राइड्स की हुई है, उसको मौका नहीं मिलता क्योंकि वो आर्मी में होता है, और छोटा भाई है, छोटे को बहुत शौक है और वो भी सपोर्ट करता है, लेकिन बस उसकी पढ़ाई की वजह से उसको हमने किया हुआ है। अच्छा ये मुझे एक बात बताएं, जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लाइफ लेसन अगर आपसे पूछा जाए कि अभी तो माशाल्लाह बड़ी ज़िंदगी बाकी है, इंशाल्लाह बड़ी ज़िंदगी बाकी है, लेकिन ये बताइए कि क्या सीखा है? लाइफ लेसन्स होता है ना, जब बंदा अकेले होता है तो कहते हैं अगर कभी ज़िंदगी के जो लाइफ लेसन्स हैं वो सीखने हैं तो वो उससे सीखो जो अपने आप के साथ वक्त गुजारता है। हाँ। तो क्या वर्ड्स ऑफ विजडम हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे? मेरा ख्याल है मैं खासकर इस दुनिया में आई हूँ सिर्फ लोगों की मदद करने के लिए, और हम जितने लोग हैं ज़्यादातर ये ज़िंदगी बस एक नॉर्मल रूटीन में गुजारे, हमें पता ही नहीं हमारा मकसद क्या है इस दुनिया में आने का। तो मैंने जितनी ट्रैवलिंग की है इसके दौरान मैंने यही महसूस किया है कि मुझे लोगों की मदद करने से खुशी हासिल होती है, और जो ट्रैवलिंग है डिफरेंट लोगों से मिलने की, उनके कल्चर हिस्ट्री को पढ़ने का, ये बेसिकली मुझे उनके साथ मिंगल करने में मदद करता है, और यही मुझे शौक़ है और यही मैं करूँगी, जहाँ मुझे लोगों की मदद करने का मौका मिलेगा मैं करूँगी। अगर मदद की बात करें तो आपकी गाइडेंस हमारी यंग लड़कियों के लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। ऑब्वियसली देखें कुलिफ शाह, हर इंसान, हर लड़की की सिचुएशन आपकी या मेरी या अनम वाली नहीं होती कि हम खुद मैनेज कर लें या अपनी फैमिली को कन्विंस कर लें। बहुत सी बच्चियों को अपनी ही हालात के अंदर रहते हुए लाइफ को मैनेज करना होता है। तो इस मुल्क की लड़कियों को क्या पैगाम दोगी? मैं यही कहूँगी कि जिस फील्ड में भी है, मैं ये नहीं कहती आप स्पोर्ट्स पे आ जाए या आप एक्टिंग में आ जाए, आप जिस फील्ड में आप उसमें एक्सेल करें, आप उसमें अपना बेस्ट दें और वही काम करें जिसमें आपको शौक है, जिसमें आपको मज़ा आता है। अब मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग के मुझे शौक था, मैंने फील्ड अपनी नहीं छोड़ी और मैं साथ साथ लेके चल रही हूँ अपने प्रोफेशन को भी। और ये नहीं है कि एज अ मैं एडवेंचर स्पोर्ट्स कर रही हूँ तो मैं अपनी पढ़ाई या अपनी चीज़ों को पीछे छोड़ दूँ। तो अपने करियर को भी साथ लेके चलें और अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करें अपनी फील्ड के अंदर। Well, thank you so much. Thank you so much. And best of luck with everything. Thank you so much. हमारे लिए as a team and of course Morning with Jugan के viewers के लिए it was a pleasure to have you on the program, but more than that an honor. You are the true face of Pakistan and you are the true hero of Pakistan. Thank you so much. Thank you. Viewers, हम जाएंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो as you know हर प्लेटफॉर्म पे, हर फोरम पे हमारे जो इंडस्ट्री के भी लोग हैं वो एफर्ट्स कर रहे हैं हमारी इंडस्ट्री को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी बहुत से एफर्ट्स कर रही है। फिल्म से रिलेटेड बातचीत होगी ब्रेक के बाद।